कल हमने किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो आज हम कर रहे हैं जॉल्स इफेक्ट, द जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, इफेक्ट ऑफ जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जॉल्स इफेक्ट और जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है वो हम करेंगे आज। राइट, एक्सप्रेशन पहले क्या है, जॉल्स लॉ क्या है? जॉल्स लॉ ये है क्या? पहले इसकी स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो इसकी। क्या स्टेटमेंट है इसकी? कहता है जो हीट प्रोड्यूस इन अ गिवन कंडक्टर, राइट डाउन, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखो। द हीट, मैं पास में आके बोल रहा हूं, द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ द करंट flowing through it, the square of the current flowing through it, comma, resistance of the conductor and time for which the current flows through it। लिख लिया? मैं रिपीट कर रहा हूँ, द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, resistance of the conductor and the time for which current flowing through it। मीन्स हमारे पास जो जॉल है वो क्या बोल रहा है कि जो हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर है दैट इज H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई, अब मैं सिंपल देसी भाषा में आपको समझा रहा हूँ, हमारे पास ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर है तो उसमें रेजिस्टेंस भी होगा, आपको पता है कंडक्टर है तो उसमें रेजिस्टेंस होगा। राइट, यहां पर मैं कहीं ना कहीं एमीटर लगा देता हूं, एमीटर में क्या देता है, करंट देता है। हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस जो है R है, उसमें से करंट कितना जा रहा है, I करंट जा रहा है। करंट कैसे जा रहा है, मैंने क्या लगा दिया हूं, यहाँ बैटरी लगा दी, ठीक है, इसमें से करंट I जा रहा है। क्लियर होगी बात? करंट इसमें से जा रहा है, तो कहता है अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है उसमें से करंट I जा रहा है तो उस कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द करंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट फ्लोज टू दिस रजिस्टर। बात समझ आ गई पूरी कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द करंट। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस ऑफ द करंट। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फॉर द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। इन तीनों में से कोई भी चीज बढ़ा दोगे हीट प्रोड्यूस होनी बढ़ जाएगी। अगर आप करंट को बढ़ाते हो तो भी हीट बढ़ेगी, अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ाते हो तो भी हीट बढ़ेगी, अगर आप टाइम को भी बढ़ाते हो तो भी हीट बढ़ेगी। तो ये किसने बोला है, मैंने नहीं बोला, इसने बोला है। राइट, क्लियर है? तो हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसमें से I करंट फ्लो कर रहा है, कितने टाइम के लिए, T टाइम के लिए। जब उसके क्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर दिया। राइट, क्लियर है? समझ आ गई, पता चल गया? नाउ द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, टोटल चार्ज। अब हम इस रिलेशन को प्रूव कर रहे हैं, हमने इसको प्रूव करना है कि आया कैसे। राइट, ये आया कैसे है वो हमने प्रूव करना है। आपने क्या बोला है, कंसिडर अ कंडक्टर लिखना है, कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, लेट I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर, लेट T बी द टाइम फॉर विच करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। क्लियर है? लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। ये सारी बातें लिखनी है, आपने लिखना है I भी लिखना, आपने लिखना R भी लिखना, आपने B भी लिखना है। समझ आ गई? क्लियर है? अब द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर
टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर कितना होगा बेटा? आपको पता है करंट की डेफिनेशन क्या होती है? चार्ज अपॉन टाइम बताया था मैंने। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। फ्रॉम दिस रिलेशन क्या वो किसके बराबर आ गया? आई टी बेटा। दिस इज क्या इज इक्वल टू आई टी। अब ये तो था फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस वर्क अपॉन चार्ज, ये भी हमने किया हुआ राइट। आप कह नहीं सकते कि सर हमने नहीं किया, वीडियो है आपने देखी है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस वाली, ईएमएफ वाली। तो हमारे पास जो V है W अपॉन Q, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे बेटा? हम वर्क निकाल लेंगे या पोटेंशियल वर्क निकालो यहाँ। सो W क्या है यहाँ पर? वर्क डन। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। सो फ्रॉम दिस रिलेशन V जो W है वो किसके बराबर होगा? V इंटू Q। मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा, ये रिलेशन आपने किया हुआ पहले, ये रिलेशन आपने किया हुआ है राइट। मैंने इन दोनों को रिलेशन को यूज करके मैंने ये फार्मूला बना देना है। तो क्या हुआ? आई टी के बराबर है, डब्ल्यू किसके बराबर है? वी इंटू क्या हुई, ये क्या की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, यू विल गेट बी आई टी राइट। अब आपने ये भी किया हुआ वी इज इक्वल टू आई आर, यस दैट इज ओहम्स लॉ। क्या है ये? ओहम्स लॉ। ये भी आपने रिलेशन किया हुआ पुट कर दो यहाँ पर देखो, V इज इक्वल टू आई आर। जब V इज इक्वल टू आई आर यहाँ पर करोगे, इसी में पुट करके बताऊंगा मैं, ये बता दूँ आप, क्योंकि ये तो आपने कर लिया होगा, मैं क्यों नहीं राइट। तो हमने क्या किया? V इज इक्वल टू आई आर, सो W दैट इज इक्वल टू V। V की जगह क्या पुट कर देंगे हम? आई आर। I पहले था, T पहले था, तो W किसके बराबर बन गया? I स्क्वायर आर टी। एंड दिस वर्क डन दैट इज नॉन एज हीट राइट। क्लियर है? वो पता चला, ये देखो सिंपल एक्सप्रेशन है राइट। दिस वर्क डन इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर। दिस वर्क डन इज इक्वल टू heat produced in a conductor। समझ आ गई? वो क्लियर है राइट। तो हमने फार्मूला बना दिया एंड दिस इज नोन एज जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सारा कुछ मैंने बेटा आपको बता दिया राइट। क्लियर है? पता चल गया आपको? मैंने सिंपली आपकी बुक में एनसीईआरटी में कुछ और ढंग से दिया हुआ, बट ये सिंपल है क्योंकि आपने क्या इज इक्वल आई किया हुआ, आपने V इज इक्वल डब्ल्यू पॉइंट किया, आपने V इज इक्वल तीनों रिलेशन को यूज़ करके मैंने प्रूफ कर दिया राइट। क्लियर है? सो V इज इक्वल आई आर, ये दिखाई नहीं दे रहा, मैं फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये V इज इक्वल आई आर यूज़ करके, तीनों रिलेशन यूज़ करके आप उस रिलेशन को प्रूफ कर सकते हो। समझ आ गई बेटा? सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में आपके पास फार्मूला आ गया राइट। क्लियर? न्यूमेरिकल हम कल करेंगे, आज हम इलेक्ट्रिक पावर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है? क्लियर है? क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक पावर। पहले हम इलेक्ट्रिक पावर करेंगे, फिर हम हीटिंग इफेक्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस अगर टाइम बचा तो करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, पढ़ा है आपने 9th क्लास में पढ़ा हो। ठीक है? जो पावर होती है वो क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। दिस इज आल्सो द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी राइट। आपने पढ़ा है रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर। क्या पढ़ा आपने? रेट ऑफ डूइंग वर्क पढ़ा है। रेट ऑफ डूइंग वर्क आपने पढ़ा हुआ राइट। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, ये भी आपने पढ़ा है कि नहीं? ये पढ़ा है राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो रेट एट विच एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड,
या इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन अ सर्किट, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन ध्यान से सुननी है और लिखनी है कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड, द रेट at which electric energy is dissipated, rate at which electric energy is dissipated or consumed, खर्च होना, खा गई वो, डिसिपेट कर दी, खर्च कर दी, कंज्यूम हो गई। जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रिक पावर। क्या बोलेंगे बेटा उसको? इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, मतलब हमारे पास एनर्जी है, किस रेट से वो कंज्यूम हो रही है, कितनी जल्दी से वो खा रहा है, वो उसकी पावर है। जैसे मान लो हमारे पास घर में देखना एक छोटा सा बल्ब होता है LED, है ना, एक बड़ा बल्ब होता है 100 वाट का जो घर में वो येलो सी लाइट दे देता है, एक वाइट सा होता है वो 10 वाट का भी होता है, वो 7 का भी होता है, 8 का भी होता है, देता ध्यान से देखना, 15 का भी, 16 का भी, ऐसे चलते हैं डिफरेंट वाट के, वो एनर्जी कम कंज्यूम करते हैं, राइट। गीज़र, AC वो एनर्जी को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इसका मतलब वो जिस रेट से कंज्यूम करते हैं एनर्जी, राइट, द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, वो उनकी क्या होगी? पावर, इलेक्ट्रिक पावर, राइट। हम कहते हैं कि इसकी पावर इतनी, इसकी पावर इतनी है, मतलब जितनी ज़्यादा पावर होगी उतनी एनर्जी खाएगा वो, राइट, उतनी एनर्जी क्या करेगा वो? खाएगा। हम ये कहते हैं कि कुंभकर्ण इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, इतना बड़ा था और बहुत ज़्यादा खाता, तो उसकी रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फूड बहुत ज़्यादा थी, तभी बड़ा था। अब इतना बड़ा कुंभकर्ण एक चपाती खाएगा तो कुंभकर्ण थोड़ा बनेगा। सेम थिंग, जितनी ज़्यादा वाटेज होगी, जितनी ज़्यादा वाट होगी, उसका मतलब क्या है कि वो उसमें जो रेट ऑफ कंजम्पशन है उतनी क्या है? ज़्यादा है, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। समझ आ गई? तो इलेक्ट्रिक पावर जो है उसकी डेफिनेशन, पावर होती क्या है? वर्क अपॉन टाइम। हमने यही पढ़ा बच्चा कि पावर जो होती है वो क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम होती है ना। ये आप पिछले रिलेशन में चलते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर जो आप पढ़ाते हो वो बुक में मिलता ही नहीं है ना। अगर जो मैं पढ़ाऊँ वो बुक में मिल जाए तो आप मेरा लेक्चर अटेंड करोगे, मेरी वीडियो देखोगे? बताओ, देखोगे? अरे नहीं, हो ही नहीं सकता, राइट। तो वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको इजी मेथड बताएं। आपने देखो Q=IT लिखा, पढ़ा था, V=W/Q पढ़ा था, V=IR पढ़ा था। इन सभी को यूज करके आपने वर्क निकाला। वर्क किसके बराबर है? V×Q। और V की पावर कितनी है? दैट इज V कितना है, या Q की वैल्यू पुट कर दो, Q कितना है? IT। तो पहला तो हमारे पास W/IT आ गया कि नहीं? W किसके बराबर आया? V/IT आ गया, W/VIT आ गया। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, पुट कर दो VIT/T, T कैंसिल हो गया, तो बेटा पावर किसके बराबर आ गया? VI के बराबर। दिस इज फर्स्ट रिलेशन ऑफ पावर। आपकी बुक में सीधा दिया हो, देख लेना, NCERT बुक में सीधा दिया हुआ। मैंने आपको बताया कि हमने इन दोनों को यूज करके हमने ये रिलेशन बनाया। फिर पावर होती है वर्क ऑन टाइम, हमने बुक किया। क्लियर? वो समझ आ गई? अब आपके पास पावर VI आ गया, ये लो, पावर आ गया VI।
बट V किसके बराबर होता है? IR के बराबर। कौन सा लॉ है? ओहम्स लॉ। व्हाट इज दैट? दैट इज ओहम्स लॉ। आप V यहां पर पुट कर दो, आपके पास आ जाएगा I² into R। सो दैट इज I² R। ये आपके पास सेकंड रिलेशन आ गया। पावर जो है I² R के बराबर भी होती है। राइट? क्लियर? अब देखो ओहम्स लॉ क्या कहता है कि V इज इक्वल टू IR और I किसके बराबर होगा? V अपॉन R। ध्यान से सुनना, बहुत सारा रिलेशन बता रहा हूं आपको, भूल मत जाना। राइट? तो I किसके बराबर होता है? V अपॉन R। ये I की वैल्यू पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। जब ये यहां पर पुट करोगे तो P किसके बराबर आ गया? I² मतलब V² अपॉन R²। दिखाई दे रहा है नीचे? नहीं दिखाई दे रहा। लॉ ऑफ, ये तो दिखाई देगा ना, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ये तो पता है ना, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। यहाँ पर इसकी जगह ये किसलिए यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बन गया? P इज इक्वल टू I² R। दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 थी I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो हमने ये 3 यहाँ पर पुट कर दी, तो बन गया ये V² अपॉन R² इंटू R। R के साथ स्क्वायर कर क्या रह गया? V² अपॉन R। सो दिस इज योर थर्ड रिलेशन। ठीक है? क्लियर है? तो पावर के कितने रिलेशन बताए? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, पहली बात। दूसरा मैंने क्या बताया कि पावर VI। तीसरा मैंने क्या बताया कि पावर जो होती है हमारे पास वो I² R होती है। और फोर्थ रिलेशन मैंने क्या बताया कि पावर इज इक्वल टू V² अपॉन R। इतने रिलेशन मैंने आपको बता दी और वो भी प्रूफ करके बताए। डन? क्लियर? कोई डाउट? चलें आगे। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। डन? सो इलेक्ट्रिक पावर का क्या यूनिट होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? मैं ये भी बताऊंगा आपको कि घर में हम कैसे काम करते हैं। फिर मैं आपको बिल बनाना बताऊंगा। ठीक है? घर में बिजली वाला आता है ना, बिल अगर आपको लगा कि आपका ज़्यादा है तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। बताऊंगा मैं आपको कैसे बिल को कैलकुलेट करते हैं, वो भी हम करेंगे। ठीक है? क्लियर? समझ आ रही है? चलें, बोलो जल्दी बोलो, गर्मी बहुत है। यस, चलो अब हम क्या करते हैं? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। SI unit of electric power is what? WATT. Watt. ठीक है? एक्चुअल प्रैक्टिस में हम इसका यूनिट लेते हैं बिगर यूनिट, किलोवाट। 1 किलोवाट दैट इज इक्वल टू 10³ वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 10³ वाट के बराबर। Since electric energy is the product of power and the time, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट जो होता है वो वाट आवर होता है। वाट किसका यूनिट है? पावर का। अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, ध्यान से सुन लेना इसको, इसका मत वाट लिख देना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन दैट इज पावर इनटू टाइम। तो पावर इनटू टाइम, तो पावर का यूनिट वाट है और टाइम हम यहाँ पर क्या लेते हैं? आवर में लेते हैं। तो वाट, इसका स्टिल बिगर यूनिट किलोवाट आवर, जो हम घर में लिखते हैं। जो घर में हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है, हम बोलते हैं ना घर में कि कितने यूनिट जला दिए आपने, इतने यूनिट जल गए जी। एक यूनिट जो 6 रुपीज़ का है तो आप उससे मल्टीप्लाई करो तो आपका बिल बन जाएगा। यूनिट के ऊपर आपका बिल बनता है। आप घर में कभी भी जाओ, कभी भी आपके घर में वो बिल आता है ना, बिल बनाने वाला वो यूनिट गिनता है। राइट? वैसे थोड़ा कि आपके कमरे में कितने पंखे लगे हैं, कितने AC लगे हैं, ऐसे तो गिनते गिनते तो फिर वो बिल बना लिया उसने।
नहीं बनेगा उसका बिल। उसने क्या किया करना है, उसने मीटिंग से आपका जो मीटर है उसकी रीडिंग देखनी है। वो मीटर की रीडिंग अगर मान लो 20 है तो इसका मतलब 20 यूनिट, और 1 यूनिट जो होता है 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, और 1 यूनिट कितने का है, 5 का है, 6 का है। वो रीडिंग वहाँ पर अगर आपके पास 20 यूनिट वो बता रहा है कि इतने यूनिट आपके कंज्यूम हो गए हैं, तो वो उनको जितने पैसे हैं 1 यूनिट के, 5 रुपये हैं या 4 रुपये हैं, उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करके वो आपका बिल बना देता है। अब ये जो किलोवाट आवर है, वाट आवर, आवर HOUR, दिस इज किलोवाट आवर। किलोवाट आवर भी इलेक्ट्रिक का यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है, ये पावर का यूनिट नहीं है। पावर का यूनिट होता है वाट, किलोवाट स्टिक विद 1 मेगावाट। सिमिलरली जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या है, मेनली हम वाट आवर बोलते हैं, लेकिन जो कमर्शियल यूनिट है दैट इज किलोवाट आवर। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है, कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर। समझ आ गई, क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 वाट। पावर इज सेड टू बी 1 वाट। कब होगा, पावर इज सेड टू बी 1 वाट। पावर क्या होता है, देखो अगर हम वाट को डिफाइन कर रहे हैं तो पावर होता है वर्क ऑन टाइम। अगर हमारा 1 जूल वर्क हो रहा है 1 सेकंड में, तो पावर का यूनिट क्या होगा, 1 वाट। इफ 1 joule of work is done in 1 second, then power is said to be 1 watt. So power is said to be 1 watt if 1 joule of work is done in 1 second. क्लियर, राइट। ये बात क्लियर होगी। पावर का आपको वाट का मैंने डेफिनेशन भी बता दी। अब किलोवाट एनर्जी 1 वाट आवर, 1 वाट आवर, अगर हम 1 वाट आवर को डिफाइन करना है, दिस इज 1 वाट आवर। सो राइट डाउन 1 वाट आवर। 1 वाट आवर क्या होता है, इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वाट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। आपके पास 1 वाट आवर को डिफाइन करना है। फिर से ध्यान से सुनना, 1 वाट आवर क्या होता है, दैट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वाट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। आपके पास कोई मान लो आपके पास मोटर है, उसकी पावर 1 वाट है। अगर आप उसको 1 घंटा यूज करते हो, राइट, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगी उसका यूनिट होगा वाट आवर होगा। अगर आपके पास मान लो कोई मोटर है, वो कहते हैं कि 1 किलो वाट की है। अगर आपके पास मोटर है, वो कहते हैं 1 किलो, जैसे आपके पास AC है, AC होता है 1.5 टन। 1.5 टन का मतलब क्या होता है, 1.5 किलोवाट आवर बोलते हैं उसको अप्रॉक्सीमेटली, या 1 टन को 0.8 वाला बोलते हैं, राइट। तो आपके पास अगर 1 किलोवाट का कोई भी हमारे पास अप्लायंसेस है और 1 घंटा चलता है, तो उसने 1 यूनिट कंज्यूम करना है। 1 किलोवाट पावर का कोई भी अप्लायंसेस अगर 1 आवर यूज़ होता है कंटिन्यूसली, तो कितने यूनिट कंज्यूम करता है, 1 यूनिट कंज्यूम करता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है कि अगर आपके घर में 1 किलोवाट का कोई अप्लायंस है, या सारे अप्लायंस आप उसको जोड़ के आपका पावर 1 किलोवाट आवर बनती है, तो आपका 1 यूनिट जो है कंज्यूम होगा अगर आप कंटिन्यूसली इसको 1 घंटा चलाओगे, राइट। तो इसको हम बोलते हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट समझ आ गया कि आपके घर में सपोज करो AC है, उसकी पावर है 1 किलोवाट, तो आप उसको 1 घंटा चला रहे हो। तो अगर हमारे हिमाचल में 1 यूनिट के 5 रुपये हैं, तो 1 घंटे में आपका 5 रुपये बिल जो है वो रेडी हो गया। 10 घंटे चलाओगे तो 10 × 5 रोज का 50 रुपये बिल हो गया। 30 दिन चलाओगे तो आपका कितना बना, 1500 रुपया बिल आ जाएगा। बहुत होता है, कोरोना फैला हुआ है, राइट। समझ आ गई। तो इसलिए घर में AC को कम चलाना है, बाहर वाली हवा खानी है। बाहर वाली नहीं कि बाहर ही घूम लो, घर में ऊपर नीचे कहीं भी बाहर नहीं जाना है, राइट। तो हमारे पास किलोवाट आवर पता चल गया आपको, किलोवाट आवर कंप्लीट हो गया। तो किलोवाट आवर इसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, बस छोटा सा सिर्फ 1 मिनट। हाउ टू कन्वर्ट किलोवाट आवर इनटू जूल। किलोवाट आवर क्या है, दैट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। याद रखना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट होता है वाट आवर। तो किलोवाट आवर जो है दैट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जिसको बोलते हैं।
कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड 3 सेकंड जितना बैठ सकते हो बैठो। 1 किलोवाट आवर को मैं जूल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। किलो का मतलब ये होता है। आवर का मतलब 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। नहीं है तो बता देना, कैलकुलेट कर लेना। राइट, मेरा मैथ वीक है, मुझे नहीं पता कि 30, मुझे पता है, शुरू से बताया था टीचर ने 3600 होते हैं, मैं अभी कर रहा हूँ। कितना बनाए? 3.6 इंटू 1 2 3 4 5 6 लगेगी वाट सेकंड। 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकंड मेरे पास आ गया। वाट सेकंड मतलब जूल। सो 1 किलोवाट आवर दैट इज इक्वल टू 10⁻6 जूल। वाट सेकंड जूल होते हैं। आपने बोला कि जूल कैसे हो गए हैं? ऐसे थोड़ा मैं कर रहा हूँ। पावर क्या होती है? वर्क का इनटू टाइम होती है। वर्क का यूनिट क्या होता है? वाट। टाइम का यूनिट क्या होता है? सॉरी, पावर क्या होती है? वर्क इनटू टाइम होता है। नहीं, वर्क अपॉन टाइम होता है। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। मैं किसके यूनिट ले रहा हूँ यहाँ पर? एनर्जी के यूनिट ले रहा हूँ। तो एनर्जी किसके बराबर होती है? वर्क एनर्जी होती है, तो एनर्जी किसके बराबर होगी? पावर इनटू टाइम। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। वो समझ आ गई। इसलिए मैंने यहां पर वाट सेकंड को क्या लिखा? जूल लिखा। समझ आ गई। सो 1 किलोवाट आवर दैट इज इक्वल 3.6 इंटू 10⁻6। ये क्लियर हो गया। हमारे पास जो बात होती है वर्क ऑन टाइम। वर्क क्या होती है? एक तरह की एनर्जी होती है। तो एनर्जी किसके बराबर आ गई? पावर इंटू टाइम। पावर का यूनिट होता है वाट, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो हमारे पास एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। इसका मतलब जूल वाट सेकंड के बराबर है, इसलिए मैंने वाट सेकंड को यहाँ पर जूल लिखा। सो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। समझ आ गई बेटा? ध्यान से करना है। तो आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग था। इसके बाद हम थोड़ा सा और ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लेक्चर होंगे, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। बाकी देखते हैं कि आपकी केमिस्ट्री क्लास लगती है या नहीं लगती है। ओके देन बेटा, गुड बाय।